फैसलाबाद के नाश्ते से डिसअपॉइंट होके हम लोग जब लंच के लिए घंटा घर के पास गए तो हमने वहां पर जाकर ट्राई किए मुन्ना के दाल चावल। अब मुन्ना के दाल चावल भी फैसलाबाद के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हुई थी कि भाई मुन्ना के दाल चावल जो है वो ज़रूर जाकर ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग पहुँच गए घंटा घर और यहाँ पर बिल्कुल घंटा घर के साथ ही आपको मिल जाएंगे मुन्ना के दाल चावल। और अब यहाँ पर सीन ये था कि हम लोग 12 बजे पहुँच गए थे और 12 बजे जाकर हमने देखा कि बिल्कुल भी कोई रश वगैरह नहीं था, ना ही कुछ उस तरह से सीन था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक दफ़ा राउंड लगा के आते हैं, घंटा घर का बाजार घूम के आते हैं, उसके बाद आएंगे। और 1 घंटे के बाद हम लोग जब वापस आए यहाँ पर बारबेक्यू भी चल रहा था, दाल चावल की भी प्लेटें जो है वो लगाई जा रही थी और साथ इन्होंने जलफ्रेजी भी रखी हुई थी, वो भी लोग बड़े शौक से इनकी लेकर जा रहे थे। तो हमने भाई साहब यहाँ पर एक प्लेट जो है वो दाल चावल की लगवाई और उन्होंने साथ जो है वो थोड़ी सी जलफ्रेजी भी हमें ऐड करके दे दी दाल के अंदर। तो अब जनाब बारी थी दाल चावल को टेस्ट करने की। तो पतली सी हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए और वहाँ पर जाकर हमने एक छोटा सा टेबल सेट किया। सफाई की बात करें तो यार बिल्कुल भी सफाई नहीं थी, साथ ही वॉशरूम था, यहाँ पर जो है वो चमचियाँ प्लेटें जो है वो उसी तरह गंदी लग रही थी। तो मुझे दोबारा से जो है वो इनसे चमची अपनी धुलवानी पड़ी है और उसके बाद जो है वो टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद भी हाइजीन का लेवल जो है वो इनका बहुत ही लो था। हालांकि हम स्ट्रीट फूड से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन इनका कोई खास ही सफाई का जो है वो मसला था। बहरहाल हम लोगों ने दाल चावल खाना शुरू किए। दाल चावल के ऊपर मैंने थोड़े से सैलड डाली, उसके ऊपर जो है वो दाल ऐड की और उसके बाद जो बाइट बनाई तो टेस्ट को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार सबसे मशहूर दाल चावल है फैसलाबाद के, तो आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है वो टेस्ट होगा। लेकिन जब आप इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ एक नॉर्मल सी चीज़ खाते हैं तो आपको एक अजीब सी जो है वो टेस्ट को समझने में मुश्किल पेश आती है। तो वही सीन मेरे साथ हुआ। मैंने जब पहली बाइट ली तो मुझे टेस्ट कोई खास समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। तो सेकंड बाइट मैंने ली तो तब जाके पता चला कि यार ठीक ठाक किस्म के चावल हैं, दाल चावल हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की चीज़ आपको जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। और उसके बाद इनकी जलफ्रेजी भी जो है वो थोड़ी सी टेस्ट करके मैंने देखी तो वो तो यार बिल्कुल ही मज़ेदार नहीं थी। उसका तो बहुत ही अजीब सा टेस्ट था, तो वो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी। वो जैसे कोरमा जो है वो उसको बिल्कुल ही आप श्रेडेड चिकन के साथ बचा हुआ जो नीचे देख के अंदर कोरमा रह जाता है, वो उस तरह की कोई चीज़ थी। बहरहाल मुझे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। दाल चावल के ऊपर वापस आते हैं तो इनकी दाल के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। दाल के अंदर बेसिकली ये चिकन डाल के रखते हैं और चिकन की अच्छी खासी यहाँ पर आपको जो है वो बोटियाँ नज़र आती हैं। तो हमारी प्लेट में भी जो है वो 2 बोटियाँ थी, तो वो बोटियों के साथ जो है वो दाल चावल मिक्स करके जो है वो खाने की कोशिश की। तो टेस्ट में जो है वो कोई खास डिफरेंस नहीं आया, ठीक ठाक किस्म का टेस्ट है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत आउटस्टैंडिंग है या बहुत ही कमाल की कोई चीज़ हमने खा ली है। वैसे अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप ये दाल चावल ट्राई करना चाहते हैं, आपके आसपास कोई शॉप है, यहाँ पर आप कोई शॉपिंग करने के लिए आए और अगर ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये इस तरह से रिकमेंड नहीं करूँगा कि स्पेशली आप ये दाल चावल खाने के लिए यहाँ पर आएँ। तो बहरहाल ओवरऑल अगर इनके टेस्ट और हाइजीन को मैं रेट करना चाहूँ तो मैं भाई साहब टेस्ट को रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10 और हाइजीन की तो आप बात ही ना करो, वो 2-3 नंबर भी जो है वो मुश्किल से बनते हैं। क्योंकि जब आपकी चमचियों के ऊपर इतना गंद लगा और प्लेटें भी बिल्कुल साफ़ ना हो और आपका जो वॉशरूम है वो सिटिंग एरिया के बिल्कुल करीब हो जहाँ पर जो है वो आवाज़ें आ रही हूँ वॉशरूम से, तो बहरहाल वो बिल्कुल भी जो है मज़ेदार एक्सपीरियंस आपका नहीं रहता। तो हाइजीन के मामले में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर टेस्ट की बात करें तो 7 आउट ऑफ 10 जो है मैं दूंगा। अगर इस दाल चावल की प्लेट की प्राइस के बारे में अगर आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट आपको 350 के आसपास पड़ेगी। मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, बीच में आपको बोटियाँ भी मिल रही हैं, दाल भी अच्छी खासी है, चावल की क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। आप लोगों ने अगर मुन्ना के ये दाल चावल ट्राई किए हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। और इसके अलावा फैसलाबाद का कोई अमेजिंग स्ट्रीट फूड हमें रिकमेंड करें जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कवर कर सकें। बहुत बढ़िया।